हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी और फ्यूचर में आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा पूर्णांक का जोड़ लगाना। ध्यान देना बच्चों, इसको एक नाम से और जानते हैं मिश्रित भिन्न के जोड़ के नाम से। तो बहुत लोग इसको पूर्णांक का जोड़ बोलते हैं, बहुत लोग इसे मिश्रित भिन्न का जोड़ बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, इसको पूर्णांक का जोड़ क्यों बोलते हैं? तो ध्यान देना, यहाँ पे ये जो आपको 6 दिख रहा है ये आपका पूर्णांक है। यहाँ पे 2/4 आपकी क्या है बच्चों? भिन्न है। फिर प्लस दिया है 12 सही 3/4, तो ये भी आपका पूर्णांक है, ये भी भिन्न है। तो इसी वजह से लोग इसको पूर्णांक का जोड़ भी बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इनको हल कैसे करते हैं। तो अगर आपको ही बच्चों इनको हल करना नहीं आता है तो एक बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही आसान विधि है, सीख लो, आपके बहुत काम आएगी। और आप इस टाइप के जितनी प्रश्न आपको मिलेंगे ना, आप उन्हें बहुत ही आसान तरीके से हल कर पाएंगे। चलिए देखिए इसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 2/4 दिया है, तो आप जानते हो कि ये हमारा अंश है, नीचे वाला हमारा क्या होता है? हर होता है, और ये हमारा क्या है? पूर्णांक है। तो मैं हर का गुणा कराऊंगा इस 6 यानी कि इस पूर्णांक के साथ, यानी कि जो भी हर में हमको दिया रहेगा हम उसका गुणा कराएंगे यहाँ पे जो संख्या दी रहेगी उसके साथ। तो देखिए 6 का गुणा कराओगे 4 के साथ और आपको 2 जोड़ देना है। तो देखिए 4 गुणे 6 और प्लस कितना आपको यहाँ पे 2 कर देना है, बटे नीचे आपको 4 लिख देना है। आपने कर दिया। मैं आपको बहुत आराम से सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा। अगर आपको डायरेक्ट गुणा करा के जोड़ना आता है तो आप डायरेक्ट भी कर लोगे, लेकिन हमें सिखाने दो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि सर ने कैसे कर दिया। फिर देखिए प्लस 7 का गुणा 12 में कराओगे और 3 को जोड़ देना है। तो 7 गुणे 12 अब प्लस आपको यहाँ पे 3 कर देना है, यानी कि जो भी दिया रहेगा अंश में उसको जोड़ देना है और हर जो है उसको लिख देना है। चलिए आगे देखिए, अब गुणा कराइए। तो 4 का गुणा 6 में, तो 4 छंग 24 और 24 में 2 जोड़ोगे 25, 26 हो गया। तो 26 और नीचे आपका कितना आ गया? 4 आ गया। अब फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पे 7 का गुणा 12 में, तो 7 का गुणा 12 में कराना आसान है कि 12 का गुणा 7 में। तो अगर आपको 12 का पहाड़ा आता है तो आप 12 का पहाड़ा डायरेक्ट 7 बार पढ़ सकते हो। अगर नहीं आता है तो 7 का 12 में गुणा करा लो। तो हमें तो 12 का भाई पहाड़ा आता है, तो 12 का गुणा हम कराएंगे किस में? 7 में। तो 12 सते होता है 84। अब 84 में आप क्या करोगे? 3 को जोड़ोगे, तो 84, 85, 86, 87, तो आपका कितना आ गया? 87, और 87/7 हो गया। अब देखिए आपको क्या कहना है, यहाँ पे वज्र गुणनखंड विधि लगानी है। अब ये आपकी क्या हो गई? साधारण भिन्न हो गई। तो इसमें आप क्या करोगे? वज्र गुणनखंड विधि लगाओगे, यानी कि तिरछा गुणा वाला काम होगा। तो देखिए आप 7 का गुणा 26 के साथ करोगे और 4 का गुणा 87 के साथ। तो 7 का गुणा आपको 26 के साथ करना है, तो आप डायरेक्ट करा सकते हो कि 7 का गुणा पहले 6 में कराओ, तो 7 छंग 42, तो 42 की 2 हासिल आपका 4 हो गया। तो 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ोगे आपका हो जाए कितना? 18, यानी कि 182 आ गया। अब फिर देखिए प्लस 4 का गुणा 87 के साथ, तो पहले 4 का गुणा 7 में करा लो, तो 4 सते 28, 28 की 8 हासिल 2, 4 का गुणा 8 के साथ, तो 4 8 32, 32 में 2 जोड़ोगे आपका हो जाए कितना? यहाँ पे 34, यानी कि 384 आ गया। और नीचे आपको क्या कहना है? पूरी लाइन खींच करके इन दोनों का आपस में गुणा करा करके लिख देना है। तो 4 सते 28। चलिए अब दोनों को जोड़ दो, तो 182 और 348 को जोड़ना है। तो 8 में 2 जोड़ोगे 10 की 0 हासिल 1 आ गया आपका,
8 4 12, 12 में 1 जोड़ोगे आपका हो जाए कितना 13, 13 के 3 हासिल 1, 1 में 3 जोड़ोगे आपका हो जाए कितना 4, और यहाँ पे हासिलवा एक 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक हासिल बचा था, 3 1 4 एक हासिलवा 5 हुआ, यानी कि आपका आ गया 530 और नीचे आपका 28। अब देखिए ये आपस में कट रहे हैं, सम संख्याएं, तो काट सकते हो, 2 से काट लो, क्योंकि देखिए ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, 2 से काटोगे 2 1 के 2, 2 चौका 8, इसको 2 से काटिए, 2 दूनी 4, इसमें 1 बचा 13 हो गया, 2 छके 12, इसमें 1 बचा 10 हो गया, 2 पचे 10। बस यही आपका आंसर है 265 बटा कितना 14। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले बच्चों, तो आपको इसी तरीके से लगाना है बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।